आदौ श्लोकोच्चारणम्। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पुनः एकवारम्। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अग्रे चंपा भगिनी। आं महोदय। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हम्म, सुप्रिया भगिनी। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ज्योति भगिनी। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भारती भगिनी। अस्तु। वाणी भगिनी। क्षमा करें, ये मेरा हाँ हाँ क्षमा करें, हाँ माइक ऑन हाँ नहीं हो रहा था मेरा। हाँ, अस्तु अस्तु अस्तु। थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल सा हाँ करना पड़ा। हाँ हाँ। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वाणी भगिनी। नमो नमः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। धन्यवादः। शैला भगिनी। आं महोदय। नमो नमः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। चंद्र प्रकाश महोदय। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पार्वती भगिनी। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वर्षा भगिनी। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इदानीं श्लोकस्य पदविभागं कुर्मः, पदच्छेदम्। अहं करोमि। अहं हाँ हाँ करो। भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खं, मनः,
बुद्धिः एव च। अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। हाँ। भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनः, अत्र मनो इति लिखितं, मनः बुद्धिः एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा इति श्लोकस्य पदविभागः, पदच्छेदः। भूमिरापः तस्य विच्छेदः विसर्गस्य रकार, विसर्गस्य रेफः। कथं विसर्गस्य विच्छेदं कुर्वन्तु? भूमिः आपः। भूमिः आपः, सन्धेः नाम किम्? विसर्गसन्धिः विसर्गस्य रेफा। रेफः। हाँ, भूमिः आपः इति विच्छेदः, रेफादेशः, रेफविसर्गः। आपो नलः एतस्य आपः विच्छेदः अनलः पूर्वरूपसन्धि, विसर्गसन्धिः गुणसन्धि अपि। उकार उकार गुण गुणः पूर्वरूपम्। पूर्वरूपम्। हाँ, उकारः गुणः पूर्वरूपम्। अनलो वायुः, अनलः वायु। उकार अनलः न वायुः, हाँ, उकार गुण उकार गुण। उकारः गुणः। मनो बुद्धिः, मनः बुद्धिः, अत्रापि उकारः गुणः। अपि मनः बुद्धिः, अत्रापि उकारः गुणः। बुद्धिरेव, बुद्धिः एव विसर्गस्य रेफादेशः। रेफा। हाँ, बुद्धिः एव रेफादेशः। अहंकार इति, अहंकारः इति विसर्गस्य अहंकार लोपः। विसर्गस्य लोपः। लोपविसर्गः। इतीयम्, इति इयं दीर्घसन्धि, हाँ, सवर्णदीर्घः। सवर्णदीर्घः। इति यम् सवर्णदीर्घः। प्रकृतिरष्टधा, प्रकृतिः अष्टधाः रेफा, रेफादेशः। विसर्गस्य रेफः। हाँ, रेफादेशः। एते सन्धयः सन्ति। समस्तं पदं नास्ति, कृदन्तं पदं पश्यामः। बुद्धिः, बुद्धिः इत्यत्र धातुः किं भवितुमर्हति, प्रत्ययः किं भवितुमर्हति इति चिन्तनम्। बुध धातु तिन् प्रत्ययान्। हाँ, बुध इति धातुः, बुध अवगमने तिन् इति प्रत्ययः, तदा भवति बुद्धिः। भिन्ना इत्यत्र धातुः किं भवितुमर्हति? विद धातु त प्रत्ययान् स्त्रीलिङ्ग रूप। स्त्रीलिङ्गरूप कथं भवति? भिन्ना टाप् टाप्, टाप् प्रत्ययः अस्ति। द्वित्वे टाप्, ईस् इति भवति, तत्र टाप् अस्ति। भिन्ना, भिद, भिद धातुः भिदिर् विदारणे, त इति प्रत्ययः, स्त्रीत्वे टाप्। प्रकृतिः, अत्र प्र उपसर्गपूर्वकं कृ धातु तिन् प्रत्ययान्त। तिन् प्रत्ययः। प्र इति उपसर्गः अस्ति, क्रियकरणे इति क्रि धातुः, भावे तिन् इति प्रत्ययः। एते कृदन्ताः सन्ति। अग्रे एकः तद्धितान्तः अपि अस्ति। अष्टधा इति, अष्टधा इत्यत्र मूलशब्दः किमस्ति? अष्टन्।
अष्ट धात् अष्ट प्रत्यय इतोपि प्रत्ययः धा धाच् धा प्रकारेण धा इति प्रत्ययः अष्टधा पञ्चधा बहुधा इति धा प्रत्ययः अस्ति प्रकारेण। अस्तु अग्रे पदानां परिचयं पश्यामः। भूमिः इकारान्त स्त्रीलिङ्गः उकारान्त स्त्रीलिङ्ग एकवचन प्रथमा विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग प्रथमा प्रथमा एकवचनम् प्रथमा एकवचनं। भूमिः भूमि भूमयः इति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम्। अनलः अनलः अकारान्त पुल्लिङ्ग अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम् प्रथमा एकवचनं। खम् ख अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम् प्रथमान्तं पदमेव। बुद्धिः इकारान्त पुल्लिङ्गशब्द स्त्रीलिंग बुद्धिः प्रथमा एकवचनम् प्रथम एकवचनं। मे मे अस्मद् षष्ठी विभक्ति अस्मद् अस्मद् धातु षष्ठी एकवचन षष्ठी षष्ठी मम इत्यस्य वैकल्पिकरूपम्। अष्टधा अव्ययम् अव्ययम्। आपः अप अकारान्त पकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। प्रथमा बहुवचनम् नित्यबहुवचनान्तं भवति। आप इति पदं जल यः पदं नित्यबहुवचनान्तं भवति। वायुः वायु उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन एकवचनम् मनः मनस सकारान्त सकारांत पुल्लिङ्गशब्द नपुंसकलिंग प्रथम एकवचनं। प्रथमा एकवचनम् मनः सकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनम्। अहङ्कारः अहङ्कार अकार पुल्लिङ्गशब्दः पुल्लिंग प्रथम प्रथमा एकवचनम् एकवचनं। इयम् इदं मकारान्त मकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम् प्रथमा एकवचनम्। प्रकृतिः कारान्त स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम् इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम्। भिन्ना आकारान्त स्त्रीलिङ्ग आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा प्रथमा एकवचनम्। एकवचनम् अस्तु अग्रे शब्दार्थं पश्यामः। भूमिः इत्युक्ते पृथिवी। आपः नाम जलम्। अनलः इत्युक्ते अग्निः। वायुः इत्युक्ते पवनः मरुत्। खम् खम् इत्युक्ते आकाशः। मनः चित्तम्। बुद्धिः एव च मतिः एव च। अहङ्कारः इति अहङ्कारः अहङ्कारः एव। इयम् एषा मे मम। प्रकृतिः नाम शक्तिः। अष्टधा अष्टभिः प्रकारैः भिन्नं भिन्ना भेदं गता वर्तते इति पदानाम् अर्थः। अग्रे क्रियापदं नास्ति नास्ति। अध्याहारं कुर्मः। प्रायः एकवचनान्तं पदम् अधिकमस्ति अतः अस्ति अथवा तस्य समानार्थकं वर्तते इति क्रियापदं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। वर्तते का वर्तते का का इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गपदम्। प्रकृतिः 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 वर्तते। प्रकृतिः कीदृशी वर्तते? भिन्ना अष्टधा भिन्ना हाँ, प्रकृतिः भिन्ना। प्रकृतिः भिन्ना वर्तते। प्रकृतिः कतिधा भिन्ना वर्तते? अष्टधा अष्टधा भिन्ना अष्टधा।
प्रकृतिः अष्टधा भिन्ना वर्तते। कस्य प्रकृतिः अष्टधा मे भिन्ना मम वर्तते? मे मे मम मे मे प्रकृतिः अष्टधा भिन्ना वर्तते। का मे प्रकृतिः? इयम् इयम् इयम्। इयं प्रकृतिः हाँ, इयम्। के मे प्रकृतिः? भूमिः आप भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनः हाँ, मनः बुद्धिः बुद्धिः अहंकार इति। च एव इति इयं मे प्रकृतिः अष्टधा भिन्ना वर्तते। अन्वयं ज्ञातवन्तः। भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनः बुद्धिः अहंकारः च एव इति इयं मे प्रकृतिः अष्टधा भिन्ना इति श्लोकान्वयः। श्लोकस्य अर्थः पृथिवी जलम् अग्निः वायुः आकाशः मनः बुद्धिः अहंकारः च इति मम प्रकृतिः अष्टभिः प्रकारैः भिन्ना अस्ति। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। देखिए, जब हृदय की शुद्धि होती है ना, तो अर्थ को भी शुद्ध करती है और काम को भी शुद्ध करती है, धर्म को परिपूर्ण बनाती है और मोक्ष की योग्यता देती है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये जो अध्यात्म शास्त्र है, ये हम सबके हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि किसी का उद्देश्य है हृदय को शुद्ध करना, तो श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से ये तत्काल लाभ होता है। जैसे कोई यज्ञ करे, दान करे, धर्म करे, तो उससे एक अपूर्व उत्पन्न होता है, और वह जो अपूर्व होता है वह इस जन्म में या आगामी जन्म में अथवा परलोक में उससे फल उत्पन्न होता है ना, फल का उदय होता है। ये जो है आधिदैविक शास्त्र है। धर्मशास्त्र और आध्यात्म शास्त्र वह है जो अपूर्व को उत्पन्न किए बिना, हाँ, अपूर्व को उत्पन्न किए बिना तत्काल अंतःकरण को शुद्ध करता है। ये दोनों बातें हैं। धर्मानुष्ठान अंतःकरण में एक अपूर्व उत्पन्न कर देता है, और उससे इसी जन्म में आगे चल करके अथवा दूसरे जन्म में अथवा परलोक में उसका फल, उसका सुख प्राप्त होता है। तो धर्मानुष्ठान की बात है। और अध्यात्म शास्त्र इसी समय अभी अंतःकरण को शुद्ध करके उसमें जो परमानंद घन परमात्मा है उसके अनुभव की योग्यता उत्पन्न करता है। इसलिए भक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ये सब अध्यात्म शास्त्र ही है। धर्म शास्त्र की विद्या कुछ दूसरी है। अब देखिए, मान लीजिए कोई शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, वेद को पढ़ लिया, वेद में आदेश है ना, और कहीं उसके अनुसार अनुष्ठान न करे, तो वेद का ज्ञान सफल हुआ क्या? नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान मात्र से ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है। इसी से इसको पराविद्या कहते हैं। ये अपरा विद्या नहीं है। वेद कर्मकांडात्मक
होने से अपरा विद्या है, उसका फल बाद में होता है। उपनिषद परा विद्या है, उसका फल तत्काल उदय होता है, अंतःकरण में होता है। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ये प्रस्थान त्रयी है। देखिए इस अध्याय में चर्चा की है कि भगवान ने अपनी महिमा का सविशेष वर्णन किया है, क्योंकि जो महात्म्य है, ज्ञान पूर्वक जो भक्ति होती है, वही सच्ची भक्ति होती है। सुंदरता देख करके कि ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, ये चित्र बड़ा आकर्षक है, बड़ा सुंदर है, अथवा श्रृंगार देख करके, स्वच्छता को देख करके जो प्रेम होगा, जो भक्ति होगी, वह यदि कहीं देखेंगे कि श्रृंगार में कमी है, स्वच्छता में कमी है, सुंदरता में कमी है, तो वह भक्ति वैसे ही बनी रहेगी क्या? वो प्रेम टूट जाएगा। गुण देख करके प्रेम किया जाएगा तो एक दिन देखेंगे कि वो बड़ा कृपण है, बहुत कंजूस है। सुंदरता देख करके यदि प्रेम किया जाए तो कभी चेहरे में कुछ समस्याएं भी आ सकती है, मुंह से ही निकल सकते हैं, फिर क्या होगा? तलाक हो जाएगा। तो सुंदरता देख करके, मधुरता देख करके, बाहरी चाक चिक्क देख करके जो प्रेम होगा, उसमें परिवर्तन होने की संभावना रहती है। महात्म्य पूर्वक जो प्रेम होता है, वह प्रेम स्थायी होता है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिर्हि कथितः तया मुक्तिर्न चान्यथा। इसलिए पहले होना चाहिए महात्म्य का ज्ञान। जिसकी भक्ति हम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसकी सेवा करना चाहते हैं, वह भले ही सुंदर रूप में ना आए, भले ही श्रृंगार करके ना आए, भले ही उसके चरित्र में कोई कठोरता मालूम पड़ती हो, परंतु यदि उसके महात्म्य का ज्ञान है, महिमा का ज्ञान है, तो भक्ति हट नहीं सकती है, प्रेम हट नहीं सकता है, वो सट जाएगा। जिनके महात्म्य का ज्ञान है, उनके प्रति आकर्षण अधिक होता है। केदारनाथ की मूर्ति एक लिंग मूर्ति है, पंढरनाथ की मूर्ति में क्या सौंदर्य, एक पत्थर में कुछ रेखाएं खिंची हुई है, परंतु उनके महात्म्य का जो ज्ञान है, वो सदा से लाखों को आकृष्ट करता आ रहा है। वहां न उतनी सुंदरता है, न स्वच्छता है, न श्रृंगार है, परंतु लोगों की भक्ति को वह आकृष्ट करता है कि नहीं करता है? इसलिए भगवान की सुंदरता, भगवान की मधुरता ये मन को खींचती है और वह नित्य होती है। परंतु भगवान कहीं नृसिंह रूप में आ जाए तो क्या वे भगवान नहीं है? क्या भगवान वराह के रूप में आ जाए तो भगवान नहीं है? इसलिए महिमा का ज्ञान ही भक्ति को स्थिर बनाता है। भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हैं। इस सृष्टि में दो प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन सी? एक जड़ प्रकृति और दूसरी जीव प्रकृति। दोनों को कहते हैं कि मेरी है, दोनों का स्वामी मैं, दोनों का मालिक मैं हूं। ये महात्म्य का निरूपण है। प्रकृति से होते हैं संपूर्ण प्राणी, और मैं उस प्रकृति का भी कारण हूं। तो तीन विभाग करके यहाँ परमेश्वर अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्मा। तो क्या बताया? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तीन का वर्णन, जैसे 13वें अध्याय में तीन का वर्णन वहां पर भी है
क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का और ब्रह्म का 13वें अध्याय में देखेंगे। 15वें अध्याय में देखेंगे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। अब 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि सारी प्रकृति, चाहे जीव प्रकृति हो चाहे जड़ प्रकृति हो, ये सब मेरी प्रकृति है। अब देखिए यहाँ प्रकृतिवाद की दृष्टि से भी अद्वैत का ही वर्णन। देखिए हम लोग जहां है ना, वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए ना। जैसे कहीं जाना हो, जहां पहुंचना हो, वहां से यात्रा प्रारंभ नहीं होती। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? जहां हम हैं, जहां हम हैं वहीं से तो यात्रा प्रारंभ होगी ना। तो हमको चलना किधर है? ईश्वर की ओर चलना है। मनुष्य जिस धरती पर गिरा हुआ होता है, उसी का आश्रय लेकर के ऊपर उठता है ना। भूमि से ही यहाँ प्रारंभ हुआ श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति। अहंकार एक प्रकृति है, परंतु 8 प्रकार से वह भिन्न हो गई। प्रकृति, प्रकृति माने, प्र माने प्रथम, और कृति, प्रथम रचना का नाम प्रकृति है। प्रकृष्ट कृति ऐसा भी कह सकते हैं। प्रकृष्ट माने उत्तम, कृति माने रचना, परंतु है तो कृति ना। भगवान ने अपने अंदर ऐसी रेखाएं खींच ली है जिनसे वे जड़ के रूप में मालूम पड़ते हैं। वस्तुतः वही दृश्य है, वही दृष्टा है। परमात्मा को पहचानने के लिए कल्पित विवेक होता है। ये जड़ है, ये चेतन है, और ये ऐसी वस्तु है जिसमें जड़ चेतन का विभाग नहीं। तो जड़ प्रकृति को बताया भूमि रापो नलो वायु। भूमि ही पहले बताया पृथ्वी है, पृथ्वी तन्मात्रा। देखिए पृथ्वी में और पृथ्वी की तन्मात्रा में थोड़ा अंतर होता है। जिस तत्व से हमारी नाक बनी है ना, नासिका, उसको पृथ्वी तन्मात्रा कहते हैं। गंध को ग्रहण करने की जो शक्ति है, वैसे तो सर्वत्र है। बाहर की वस्तुओं में गंध फेंकने की शक्ति होती है, वैसे संपूर्ण प्रकृति में गंध ग्रहण करने की भी शक्ति होती है। जैसे आगे चल करके पता नहीं यदि ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार हो कि जो नासिका के छिद्र में जिस शक्ति के रहने से ग्रहण होता है, उस शक्ति का विकास हाथ में कर लिया जाए या पैर में कर लिया जाए, तो हम हाथ से पांव से भी गंध को ग्रहण कर सकेंगे। ये उन्नति की संभावना है, वैज्ञानिक उन्नति की संभावना है। हम जीभ से स्वाद ले सकते हैं, जीभ में भी कोई शक्ति है ना जिससे स्वाद मालूम पड़ता है। यदि उस शक्ति का विकास कर लिया जाए तो हम शरीर के किसी भी भाग से स्वाद को ग्रहण कर सकते हैं, मिश्रण नहीं होगा। कहीं भी आंख हो सकती है, कहीं भी त्वचा हो सकती है, कहीं भी कान हो सकते हैं। ये तो सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनका विकास किया जा सकता है। यह विकास वैज्ञानिक ढंग से भी हो सकता है, योगाभ्यास से भी हो सकता है, और परमात्मा की कृपा से भी हो सकता है। तो 3 विभाग हो गए इसके। वैज्ञानिक लोग तत्व के शोधन से कर सकते हैं, आध्यात्मिक लोग मानसिक विकास से कर सकते हैं, और ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान, हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। तो ये ईश्वर की प्रकृति है, ऐसी इसकी माया है। ये जो हम पृथ्वी देखते हैं, ये पंचीकृत पृथ्वी है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि 50% पृथ्वी है, पृथ्वी में 50% पृथ्वी है, और 12.5%, 12.5% जल है।
12.5% तेज है, 12.5% वायु है, और 12.5% आकाश है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 100% हो गए। 50 पृथ्वी और बाकी 4 जो तत्व है वो 50, 12.5 12.5 कर। तो पृथ्वी कैसे बनी? मतलब 50% पृथ्वी और 50% शेष 4 तत्व, इसको कहते हैं पंचीकृत, 5 5 के मिश्रण से। इसी प्रकार जल होता है, मतलब 50% जल, 12.5 पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। ऐसे ही अग्नि होती है, ऐसे ही वायु होती है, और ऐसे ही आकाश होता है। ये प्रक्रिया है। अच्छा, प्रकार भेद और इंद्रियों में जो इनकी शक्ति होती है वह अपंचीकृत होता है। अपंचीकृत कैसे? आंख केवल देख सकती है, न सूंघ सकती है, न सुन सकती है, न चख सकती है। नाक, जो हमारी नासिका है, वो केवल सूंघ सकती है, न चख सकती है, न देख सकती है। जिह्वा केवल चख सकती है, न सूंघ सकती है, न सुन सकती है। इसमें एक एक भूत की तन्मात्राएं होती है। यहाँ जो भूमि रापो नलो वायु का वर्णन है वह अपंचीकृत पंचभूत में है। वह मिट्टी, वह पृथ्वी जिसमें जल अग्नि वायु और आकाश का मिश्रण नहीं है, वह जल जिसमें पृथ्वी वायु जल और आकाश का मिश्रण नहीं है, वह तेज जिसमें मिट्टी वायु जल और आकाश का मिश्रण नहीं है, ये अपंचीकृत पंचीभूत है। तो देखिए, अब गणना कीजिए। ये 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच महाभूत हो गए। पंच महाभूत की तन्मात्राएं 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितनी हो गई? पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कुल संख्या कितनी हुई? 20 हो गई। 15 15 15 नहीं, 5 20 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 हो गए। 20 20। जी जी। मनोबुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये कितने हुए? 23 हो गए। 23 हो 23 गए। और 24वीं प्रकृति, ये 24 तत्व हो गए है। जी। तो नाम तो यहाँ लिया 8 का, लेकिन है इसमें प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण। ये क्या है? भगवान कहते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा के सात्विक अंश से मन बुद्धि अहंकार, फिर उसके बाद इंद्रियां, फिर उनके पंचीकृत रूप से यह संपूर्ण विश्व। ये क्या है? ये भगवान का ही एक प्रकार है, ईश्वर का ही एक प्रकार है। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि की प्रकृति भगवान की ही प्रकृति है। बिना किसी कारण के वे अपने स्वरूप से इस विश्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और इस प्रकृति को धारण करने वाला कौन? आप और मैं, एक एक शरीर। हाथ हिलने से कर्म नहीं होता है, धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, ना धर्म की उत्पत्ति होती। परंतु जब हिलाने वाला है, जीव जब कर्म करता है ना, तब धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है। हाथ जोड़ लिया, ये जानबूझ करके हाथ जोड़ा, श्रद्धा से जोड़ा, तो हाथ जोड़ने की क्रिया से किसकी उत्पत्ति होगी? धर्म की उत्पत्ति होगी।
और दुर्भाव से उसी हाथ को कहीं किसी के ऊपर तान दिया, घूसा दिखा दिया या चपेटा दिखा दिया, तो जीव के लिए अधर्म की उत्पत्ति हो गई। ये कब हो रहा है? कर्ता होने से। धर्म और अधर्म की उत्पत्ति केवल वस्तु मात्र से नहीं होती, क्रिया मात्र से नहीं होती, उसमें जीव के कर्ता होने से धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती है। अब हम लोगों ने कितने तो बुरे काम किए हैं, और हो सकता है कितने अच्छे काम भी किए होंगे। जानबूझ करके किए, अनजाने में किए, इसलिए उनका निवारण भी जानबूझ करके, जब गलत किया है तो जानबूझ करके भी हमको सही करना हो, अपने आप नहीं होगा। पाप किए हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध पुण्यानुष्ठान करना पड़ेगा, और जो संसार का स्वामी है उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनके प्रति अपराध किया है ना। ये बात कर्तव्य की है, कर्तव्य की बात। और जो अच्छा बुरा कर्म करेगा उसको अच्छा बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। प्रकृति तो भगवान की है, पर कर्तव्य जीव का है ना। ये मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए, प्रकृति ही इनमें बनी है। ये भगवानमयी प्रकृति है, परंतु जब हम इसमें कर्तव्याभिमान करके कर्म करने लगते हैं, तब फल की उत्पत्ति की योग्यता आ जाती है। मिट्टी में न सुख है न दुख है, जल में न सुख है न दुख है, अग्नि में न सुख न दुख, वायु में न सुख न दुख, उसी तरह से आकाश में सुख दुख नहीं है। न मन में सुख दुख है, न बुद्धि में है, न अहंकार में है। ये तो भगवान की रचनाएं हैं। भगवान के आनंदमय हाथों से जो सृष्टि बनती है, ये बनाने वाले का आनंद है, उसका संकल्प आनंद है, उसके हाथ आनंद है। वो तो आनंद ही आनंद की सृष्टि करता है। परंतु जब जीव ईश्वर की वस्तु को मेरी मेरी कहने लगता है, तो ये मैं और मेरा उसमें दुख की उत्पत्ति करता है। मिट्टी किसी को दुख नहीं देती, पर ये जमीन मेरी, ये खेत मेरा, ये तुम्हारा, तुमने मेरे हिस्से पर अपना अधिकार क्यों स्थापित कर लिया? ये जो मेरा और तेरा है ना, ये मेरा देश तेरा देश, मेरा प्राण तेरा प्राण, मेरा प्राण, मेरी जाति, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, मेरे में से ही दुख उत्पन्न होता है। मृत्यु से भी दुख उत्पन्न नहीं होता। आप चले जाइए वाराणसी, मणिकर्णिका घाट पर बैठ जाइए, देखिए कितने वहां पर शव आते हैं घाट पर, देखिए जलते हुए, कोई दुख नहीं, कितने आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन किसी दिन मेरे घर का आ गया तो, मेरे संबंधी आ गए तो, शव ने दुख नहीं दिया, उसके मरने ने भी दुख नहीं दिया, उसके जलने ने भी दुख नहीं दिया। दुख कहाँ हुआ? दुख तो हुआ जहां उसके साथ मेरापन जुड़ा। मेरापन जुड़ते ही तत्क्षण दुख में बदल गया। ईश्वर की सृष्टि में कहीं दुख ही नहीं है, न कोई दुख देने वाला है। ईश्वर दुख देने वाला नहीं है, ईश्वर की प्रकृति भी दुख देने वाली नहीं है। ये सांख्यवादी भी ऐसा मानते हैं, यहाँ तक कि नास्तिक जो चार्वाक है वो भी ऐसा मानता है कि चार भूतों से यह शरीर बना है। वो पंचभूत नहीं, चार भूत, ठीक है। इसमें मैं मेरा ही दुखदाई है, ये चार्वाक का मत। न्याय वैशेषिक भी मानते हैं कि ये परमाणुओं से बनी हुई सृष्टि है, ये दुखदाई नहीं है, मैं और मेरा दुखदाई है। सांख्य योगी भी मानते हैं कि यह प्रकृति का विस्तार है, यह दुखदाई नहीं है, इसमें इतना
ऐसा यह मैं और यह मेरा, ये दुखदाई है। मीमांसक, पूर्व मीमांसक भी ऐसा मानते हैं कि सृष्टि जो है अनादिकाल से ऐसे चल रही है, इसमें हम जो कर्तृत्व पूर्वक कर्म करते हैं, ये मेरा कर्म, ये मेरा काम, ये तेरा काम, यही दुख होता है। वेदांती मानते हैं कि ना समझ ही दुख देती है, वस्तुतः दुख कुछ है ही नहीं। ये सब अपनी अपनी समझ है ना। हम अपनी समझ के कारण ही सृष्टि में दुख पाते हैं। इसी से समझ अगर ठीक हो जाए तो दुख मिट गया। अपनी नासमझी का परिणाम है जिसको कहते हैं दुख। समझदारी की पहचान है कि जो समझ रहा है, जो हो रहा है प्रकृति है, धरती अपने आप में चल रही है, और अपने आप में दो तरह की चाल है। एक तो आकाश में दिशाओं में गति है इसकी, और एक अपने में परिवर्तन है। काल में परिवर्तन है ना, समय में। कल कुछ थी, आज कुछ हो गई। एक जैसे तो नहीं है बिल्कुल, कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है। आकाश में कभी यहाँ कभी वहां। रूप में कभी मिट्टी के रूप में पड़ी है, कभी पौधे के रूप में निकल आई। वस्तु में परिवर्तन है, स्थान में परिवर्तन है, परिवर्तन होता है पृथ्वी में भी। तो ये प्रकृति है। जब हम पकड़ते हैं ना कि ये वृक्ष हमेशा बना रहे, ये जवानी हमेशा बनी रहे, मेरा बेटा बेटा मेरा ही बन करके रहे, और बड़ा हो गया और फिर बहू का हो गया, तब तो दुख की सृष्टि होगी कि नहीं होगी? तब दुख की सृष्टि होती है। दुख जीव का बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं है, प्रकृति का नहीं है, परमाणुओं का नहीं है। जीव की भूल है, अविवेक है। इसी को जो जैन संप्रदाय है वो प्रमाद कहते हैं। दुख प्रमाद से होता है। बौद्ध लोग इसको अविद्या कहते हैं, चार्वाक इसको बेवकूफी कहता है, योग में इसी को अविद्या कहते हैं। सब एक ही बात। सांख्य में अविवेक, वेदांत में अविद्या। त्रिभिर्गुणमयी भावैहि एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। परमात्मा की पहचान छूट गई ना, इसलिए दुख हो गया। यदि परमात्मा की पहचान बनी रहे तो संसार में चाहे फिर आसमान फट जाए, चाहे पहाड़ चकनाचूर हो जाए, चाहे समुद्र बिखर जाए, धरती रहे कि न रहे, जिसका संसार है, जिसकी सृष्टि है, वो संभालेगा अपनी सृष्टि को। हम अपने आप को बीच में क्यों डाल रहे हैं? ये प्रकृति है परमात्मा की। जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत, अपरा प्रकृति है। अच्छा, जल है बूंद बूंद। संस्कृत भाषा में जब पद परिचय कर रहे थे ना, अप शब्द आया आपह के लिए, नित्य बहुवचनांत है। आपह, अपह, अद्भिः, अद्भ्यः, अपाम, अपसु, ऐसे बहुवचन के ही रूप बनेंगे इसके, एक वचन द्विवचन के नहीं। 7 रूप ही बस, इसका नहीं बनता। मतलब ये बूंद बूंद है, टुकड़े टुकड़े हैं। गांव में झगड़े हो जाते हैं कि मेरे तालाब का पानी है, मेरे खेत का पानी है, मेरे पोखर का पानी है। शहर में झगड़े होते हैं कि मेरे नल का पानी है, मेरी बाल्टी का पानी है। पानी किसी को दुख नहीं देता, मेरापन तेरापन ये दुख देता है। विद्युत के लिए, बिजली के लिए झगड़े होते हैं, प्रांतों में लड़ाइयां हो जाती है। ये ऊर्जा जो शक्ति है वो किस प्रांत की है? ये हमारे देश की बिजली है, ये तुम्हारे देश की बिजली हमारे प्रांत की है, या ये तुम्हारे प्रांत की है। भाषा को लेके झगड़े हो जाते हैं। तो मेरापन दुख देता है। ये वायु है, ये मेरी सांस है, ये तेरी सांस है। हवा तो एक ही है, सबकी नाक में वही हवा घुसती है, वो हवा निकलती है। बल्कि वो भीतर जाती है तो वहां से दुर्गंध लेकर के बाहर निकलती है।
बाहर शुद्ध हवा मिलने के बाद वह भी शुद्ध हो जाती है। तो प्रकृति में क्लेश नहीं है, परंतु हम प्रकृति में मेरी तेरी ऐसा देखे ना। जिसकी प्रकृति है वो उसको वो देख लेगा। जो दुष्कृति है, पापी है, मूढ़ है, नराधम है, दुष्कर्म करते हैं, सोचते हैं कि हम दुष्कर्म करके सुखी होंगे, मूढ़ता में फंसे हैं, नराधम है, वे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। जो सज्जन है, सुकृति पुरुष है, वे वस्तुओं को नहीं देखते, वस्तु को मैं मेरी नहीं करते, ईश्वर को मेरा मानते हैं। और ईश्वर को जब समझ जाता है ना, तो फिर मैं को अभिन्न मानने लगता है। तो भक्ति से संसार का मेरापन छूटता है, और तत्व ज्ञान से देह में परिच्छिन्नता में जो मैं पना है, मेरा पना है, अहमता ममता है, वो छूटता है। भक्ति ममता को छुड़ाती है और ज्ञान मैं को छुड़ाता है। ये दोनों का विभाग है। परंतु ये दोनों छूटेगा कब? जब पहले सत्कर्म करेंगे तब। बिना सत्कर्म के, अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते, ये देखना है। तो उसके लिए फिर अगला श्लोक प्रवृत्त होता है, अपरियमितस्त्वन्याम् प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इसका विवरण जो है फिर हम लोग आगे कल देखेंगे। अभी इतनी ही चर्चा इस चतुर्थ श्लोक पर लोगों ने देखा। अस्तु। किन्हीं को कुछ बताना हो, कहना हो, तो आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। गुरु जी, लेकिन हाँ ये मैं मेरा ना हो तो फिर हम जिए कैसे? भगवान हाँ। भी अपनी मैं और मेरा ना हो तो फिर हम जिए कैसे? मतलब हमारी मैं पहचान ही मेरा, ऐसी। हाँ, मैं मेरा अभिमान पूर्वक न हो, वो तो अच्छा रहेगा अच्छा। ही, व्यवहार में तो रहेगा ही। और हाँ सब कुछ को भगवान का मानना, जी जी। भगवान का ही है ऐसा मानने का अभ्यास करते रहना। कितना बढ़िया मकान बनवाया, अरे नहीं, हम्म। भगवान ने बनवा दिया है, ये कहने का स्वभाव होना। मैंने बनवाया, मेरे पति ने खूब मेहनत की, तब जा करके हाँ बना, हाँ ऐसा कहना छोड़ करके भगवान की हाँ कृपा हाँ। हुई तब हमारा मकान बना। बात वही है, थोड़ा सा ढंग जी बदलना है। पहले लोग कहते थे वैसे ही, अब तो कहते हैं कि हमने खूब मेहनत की तब खेतों में इतना अनाज हुआ, और नहीं हुआ तो भगवान ने ज्यादा बारिश कर दी, वर्षा ज्यादा हो गई, इस कारण से बिगड़ गया फसल। या वर्षा ही नहीं हुई, इस कारण से फसल बिगड़ गया। बिगड़ता है तो दोषारोपण कर देते हैं भगवान को, अच्छा होता है तो हमने सब कुछ अच्छा किया, ऐसा कर लेते हैं। तो उसी को, सबको सबको भगवत अर्पण करते चलना है, तब फिर वो ममकार और अहंकार, ये दोनों से छूट पाएंगे। अस्तु। ठीक है, आज यहीं पर कक्षा को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद गुरुजी। शुभ रात्रि। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।